भारत देश संसार की प्राचीन और महानतम संस्कृतियों में से एक है, जिसने विश्व को ज्ञान, आध्यात्म और शांति का मार्ग दिखाया। योग जैसी महान संस्कृति का विकास भी इसी देश में हुआ, जिसका लाभ आज पूरी दुनिया ले रही है। ये योग का प्रभाव ही है कि यूनेस्को ने इसे विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा है। पर आखिर ये विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची है क्या? आपने यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि यूनेस्को ने विश्व भर की महत्वपूर्ण संस्कृतियों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए 2008 में विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची की शुरुआत करी? तो आइए नज़र डालते हैं इस सूची में शामिल भारत की अन्य सांस्कृतिक विरासतों पर। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मेरे साथ है तुषार, और ये है एक्सप्लोरर एंड डिकोडर। सबसे पहले बात करते हैं कुडियट्टम या कुटियत्तम, केरला का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो प्राचीन सांस्कृतिक नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण है, जिसमें आँख और हाथ के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। पारंपरिक तौर पर इस कला का प्रदर्शन मंदिरों में चाक्य समुदाय द्वारा ही किया जाता था। 1955 में गुरु मानी माधव चक्यार ने पहली बार कुडियट्टम का प्रदर्शन मंदिर से बाहर किया, जिसमें उनकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। 1980 में वे पहले इंसान भी बने जिसने इस कला को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। यूनेस्को ने इस कला की सुरक्षा और इसको बढ़ावा देने के लिए 2008 में अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी जगह दी। सूची में अगला नाम आता है रामलीला का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये भारत का एक लोक नाटक है जो रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कहानी और उनके और रावण के बीच होने वाले युद्ध की कहानी का मंचन होता है। इसका प्रदर्शन उत्तर भारत में दशहरा के दौरान लगभग 10 दिन तक किया जाता है। अयोध्या, रामनगर, वाराणसी, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना और मधुबनी की रामलीला खास तौर से लोकप्रिय हैं। रामलीला जाति भेद से उठकर सभी लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। टीवी मीडिया के विकास के कारण रामलीला के दर्शकों में काफ़ी कमी देखी गई है, इसलिए यूनेस्को ने 2008 में इसे अपनी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। अब बात करते हैं वेदों के बारे में। वेदों की रचना आर्य जाति के लोगों ने लगभग 3500 वर्ष पहले की और इन्हें हिंदुओं के प्राथमिक ज्ञान के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। शुरुआत में वेदों का ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी सिर्फ बोलकर ही दिया जाता था, क्योंकि वेद पाठ में सुर और लय का बहुत अधिक महत्व होता है। हालांकि कुछ सदी पहले इस ज्ञान को लिखित रूप में भी संकलित किया गया, जिसकी भाषा सांस्कृतिक रखी गई, जिससे इसकी मौखिक गरिमा को भी आघात लगा है। ऐसा माना जाता है वेदों का अधिकतर ज्ञान समय के साथ लुप्त हो चुका है। यूनेस्को ने वेद और वेद पाठ के ज्ञान को बचाने के लिए 2008 में अपने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया। लिस्ट में अगला नाम है रामन का, जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का एक धार्मिक त्यौहार है जो हिमालय क्षेत्र में सिर्फ सालूर और डुंगरा गांव में ही मनाया जाता है। ये त्यौहार स्थानीय देवता भूमियाल के मंदिर में उनके सम्मान में हर साल बैसाखी के समय मनाया जाता है। त्यौहार की शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से शुरू होती है, जिसके बाद कई तरह के नृत्य, प्रार्थना, राम कथा और जागर, जिसमें स्थानीय कथाओं को गाया जाता है, का प्रदर्शन होता है। पैसे की कमी और एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होने के कारण इस कला के लुप्त होने का खतरा है, इसलिए यूनेस्को ने इसे 2009 में अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। सूची में अगला नाम आता है मुडियट का। मुडियट केरला का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जो कि देवी काली और दानव दारिका के बीच लड़ाई की कथा को दर्शाता है। ये नृत्य फरवरी और मई के फसल के मौसम में भद्रकाली के मंदिर में किया जाता है। ये नृत्य नाटक मरार और कुरुप्पू समुदाय के लोगों द्वारा ही ज़्यादातर प्रस्तुत किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म एक खास समुदाय तक सीमित है, जिसमें बड़े लोग अगली पीढ़ी को ये कला सिखाते हैं। मॉडर्नाइजेशन के कारण इस कला के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मुडियट को 2010 में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अगली सांस्कृतिक विरासत है कालबेलिया, जो राजस्थान की एक नृत्य कला है जो इसी नाम के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया का प्रमुख व्यवसाय सांप पकड़ना और सपेरे का है, और इसकी झलक उनके नृत्य और उनके पहनावे में साफ देखी जा सकती है। समुदाय की महिलाएं काले कपड़ों में नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका संगीत जन कथाओं और दंत कथाओं पर आधारित होता है, और ये अपना संगीत वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जो इस कला को खास बनाता है। यूनेस्को ने इस कला को 2010 में अपनी सूची में शामिल किया है।